देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। क्या अमेरिका ने आखिरकार ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या जिस देश को कभी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया गया, उसी ईरान को अब $300 बिलियन देने की तैयारी हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका को यह टकराव उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ गया है? खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील 19 जून को साइन होने वाली बताई जा रही है, 14 पॉइंट वाले MOU पर बात बन गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और युद्ध हमेशा के लिए रुक जाएगी। यानी सब कुछ सेट दिख रहा है, पर सवाल यही है कि क्या वाकई सब कुछ सेट है? फौरी तौर पे तो दिखाई दे रहा है वैसा। और सबसे अहम सवाल यह है कि यह डील अमेरिका को महंगी क्यों पड़ी? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 19 जून को एक 14 पॉइंट समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस समझौते के तहत ईरान को अपने तेल निर्यात पर लगी गई कई पाबंदियों से राहत मिल सकती है। उसके कुछ फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए जा सकते हैं और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन तक की व्यवस्था की जा सकती है। इतने बड़े नंबर को सुनकर हर कोई हैरान है। $300 बिलियन मतलब लगभग 28 करोड़ रुपए सीधे सीधे एक देश को पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन पूरी कहानी इतनी भी सरल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान जिस तरीके से इस डील को पेश कर रहा है, तस्वीर वैसी नहीं है। यह कोई बिना शर्त मिलने वाला पैकेज नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल पर आधारित है। यानी ईरान को हर लाभ तभी मिलेगा जब वो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की शर्तों का पालन करेगा। इसमें सबसे बड़ा शर्त है परमाणु कार्यक्रम को रोकना। अमेरिका चाहता है कि ईरान हथियार ग्रेड परमाणु क्षमता विकसित न करे, अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार पर नियंत्रण स्वीकार करे और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए दरवाजे खोले। बदले में उसे आर्थिक राहत दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ईरान के आगे इतना कैसे झुक गया है? पिछले कई वर्षों में अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, विदेशी संपत्तियां फ्रीज करना, लगभग हर आर्थिक हथियार इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान की सरकार नहीं गिरी, उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से नहीं रुका और मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य मौजूदगी, अरबों डॉलर का रक्षा खर्च, तेल बाजार में अस्थिरता, वैश्विक व्यापार मार्गों पर खतरा और सहयोगी देशों की सुरक्षा का बोझ, इन सब ने अमेरिकी रणनीति को महंगा बना दिया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होने लगी। यही कारण है कि आज अमेरिका केवल दबाव की भाषा नहीं बोल रहा, बल्कि समझौते की मेज पर भी बैठा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कतर और UAE जैसे खाड़ी देश भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक पैकेज का बड़ा हिस्सा सीधे अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय साझेदारों और निवेश योजनाओं के जरिए आएगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक संदेश साफ है। जिस ईरान को बरसों तक अलग थलग करने की कोशिश हुई, आज उसी के साथ आर्थिक पुनर्निर्माण की बात हो रही है। कमाल की बात है। ईरान के लिए यह डील आर्थिक राहत का रास्ता हो सकती है। प्रतिबंध हटे तो तेल निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश लौट सकता है और वर्षों से जमे हुए अरबों डॉलर के एसेट्स वापस मिल सकते हैं। लेकिन इसके बदले उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना होगा। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान क्या चुनता है, आर्थिक राहत या परमाणु महत्वाकांक्षा। 100 बात की एक बात यह भी है कि यह डील सीधे तौर पर अमेरिका की महंगाई और युद्ध की लागत का प्रतीक है, जिसका बलिदान, वक्त और पैसा अमेरिका ने इस टकराव में लगाया है। उसका हिसाब किताब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, उसका असर अमेरिका की वैश्विक नीतियों, भरोसे और आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी पड़ेगा। यानी युद्ध महंगा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अमेरिका उसकी लागत भी चुकाएगा। यही होने वाला है। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।